नमस्कार। भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से है और दिल्ली राजधानी शायद दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी। कई मापदंडों के अनुसार भारत के कई शहर दुनिया के टॉप 50 प्रदूषित शहरों में शामिल हैं, लेकिन दिल्ली इन सब में अहम है और सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला स्टेट है। दिल्ली का एयर पोल्यूशन देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बेहद खतरनाक लेवल तक होता है। 2023 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जिसे IQ एयर ने पब्लिश किया। IQ एयर एक स्विस कंपनी है। इस स्टडी में 134 देशों और उनके राजधानी शहरों का एनालिसिस किया, जिसमें दिल्ली सबसे पहले स्थान पर है। दिल्ली पिछले कई सालों से पॉल्यूटेड कैपिटल इन दी वर्ल्ड की लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन बनाए हुए है। क्या आप सोच सकते हैं एक न्यू बॉर्न बेबी की बॉडी पे क्या असर होता होगा जिसने इस दुनिया में अपनी पहली सांस ही बेहद पॉल्यूटेड ली हो। अब सोचिए इस बच्चे के लंग एंड हार्ट की हालत इसके 30 साल तक की एज में पहुंचने तक क्या हो जाएगी। रिसेंटली एक स्टडी आई थी जिसमें 30 या 40 साल में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। क्या ये एक रीज़न नहीं हो सकता? आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि कैसे एयर पोल्यूशन लाइफ को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है और पोल्यूशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। एक्चुअली बच तो नहीं सकते जब तक डायरेक्ट पोल्यूशन के एक्सपोजर में है, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय दें कि आप अपने लेवल पे क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले रहे हैं खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुंचाया जा सके। जीवन को प्रभावित करने वाला यह प्रदूषण सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके आसपास के बड़े क्षेत्र जिसमें पूरा NCR शामिल है, इसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, हरियाणा, यूपी, यहाँ तक कि अलवर और राजस्थान स्टेट भी शामिल है, जिसका सीधा सीधा असर लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों में पड़ता है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के सबसे बड़े कारण इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, वाहनों की बढ़ती संख्या, ये 2 मेजर हैं। इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट और पराली जलाने का जिक्र भी अक्सर होता है, लेकिन जो मेन कारण है वो पॉपुलेशन और वाहनों की बढ़ती संख्या ही है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 23-24 में MCD ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लगभग 40 लाख घरों से हर दिन लगभग 11,000 टन कचरा निकलता है। इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट की तो गिनती ही नहीं की गई है। दिल्ली स्टैटिस्टिकल हैंडबुक 2023 में कहा गया कि राजधानी में 1.2 करोड़ पंजीकृत वाहन थे, जिसमें से 3,38,000 निजी कारें थी। ये गाड़ियां एयर पॉल्यूशन में मेजरली कंट्रीब्यूट करती हैं। कुछ अन्य कंट्रीब्यूटर भी हैं, जैसे दिल्ली की भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो यह अन्य शहरों की तुलना में अलग है, जो कि अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है। सर्दियों के महीनों में स्टेबल बर्निंग काफ़ी सुर्खियों में रहता है। सर्दियों के महीनों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बड़े पैमाने पर पराली जलाने से दिल्ली NCR में धुएं की मोटी चादर छा जाती है। पराली जलाना फसल अवशेषों को जानबूझकर आग लगाना है ताकि अगली फसल बोने के लिए उन्हें खेत से हटाया जा सके। पराली को खेत में छोड़ने से दीमक और अन्य कीट लग सकते हैं जो अगली फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पंजाब और हरियाणा में किसान चावल की कटाई के बाद बची हुई पराली को जलाते हैं ताकि खेत को अगली सर्दियों की फसल गेहूं के लिए तैयार किया जा सके। इन क्षेत्रों में यह अक्टूबर के आसपास शुरू होता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट दिल्ली में अक्टूबर से जनवरी तक देखा जाता है। वैसे तो भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 188 के तहत पराली जलाना अपराध माना जाता है। इसके अलावा इसे वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत भी अपराध घोषित किया गया है। फिर भी पराली हर साल जलाई जाती है। दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया जाता है। आप सोचेंगे कि जब ये इतना गंभीर मामला है तो गवर्नमेंट इसको रिजॉल्व क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट इस मामले को सख्ती से क्यों नहीं निपटाती है? एक्चुअली ये मामला कुछ पॉलिटिकल हो जाता है। पॉलिटिशियंस कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और किसान पराली जलाने में, और दिल्ली NCR वाले मजबूर हैं इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए।
प्रदूषण ह्यूमन हेल्थ को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। शॉर्ट टर्म्स में होने वाले इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें श्वसन संबंधी समस्याएं जैसे कि प्रदूषित हवा के तत्काल संपर्क में आने से खांसी, गले में घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ जैसी श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं। पॉल्यूटेंट्स PM 2.5 और PM 10 श्वसन तंत्र को इम्पैक्ट करते हैं, जिससे इंसान के एयर ट्रैक में सूजन या इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। सिरदर्द और थकान का रहना, नाइट्रोजन परऑक्साइड जैसे प्रदूषकों की मौजूदगी नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। अस्थमा या COPD वाले व्यक्ति की हालत और खराब हो जाती है। पॉल्यूटेंट इन व्यक्तियों के मौजूदा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को और ट्रिगर कर देते हैं। आंखों में जलन का रहना, एयर पॉल्यूटेंट आंखों में जलन भी पैदा करते हैं। यह सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों से होता है, जिससे आंखों में रेडनेस, इचिंग और पानी आना जैसी स्थिति हो जाती है। और अगर हम लॉन्ग टर्म में होने वाले इम्पैक्ट की बात करते हैं तो एयर पॉल्यूटेंट्स के लंबे समय तक संपर्क में रहने से हृदय संबंधी रोग जैसे दिल के दौरे, स्ट्रोक और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां हो सकती हैं। क्रोनिक कंडीशन भी हो सकती है, जिसको मेडिकल टर्म में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और इम्फेजिमा कहते हैं। इसमें एयर फ्लो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। आम बोलचाल की भाषा में सांस नहीं आ रहा है कहते हैं, या सांस नहीं आना इसको कहते हैं। लंबे समय तक पॉल्यूटेंट्स के संपर्क में रहने से फेफड़ों के कैंसर और अन्य रेस्पिरेटरी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। दिल्ली में लगातार बढ़ते हुए कैंसर के केसेस को देखते हुए यह एक गंभीर चिंता का विषय लगता है। पॉल्यूशन के सबसे ज्यादा असर बच्चों में या एज लोगों में देखा जाता है। बच्चों के विकासशील अंग उन्हें प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के प्रति अधिक सेंसिटिव बनाते हैं। वायु प्रदूषण के संपर्क में आने वाले बच्चों के फेफड़ों का विकास बाधित हो सकता है और उन्हें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। मैंने पर्सनली अपने नियर बाई कई केसेस देखे हैं जिसमें डॉक्टर छोटे छोटे 2 या 4 साल के बच्चों को अस्थमा की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। वो शायद इसलिए कि उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है बच्चों के श्वास नलियों को खोलने का। पॉल्यूशन की वजह से वो सिकुड़ रही हैं। बहुत ही दुखद है, लेकिन सच यही है। एज्ड लोगों में खास तौर पर वे लोग जो पहले से ही किसी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं, वायु प्रदूषण के प्रभावों के प्रति अधिक सेंसिटिव हो जाते हैं। हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं और भी गंभीर हो सकती हैं। एज लोगों की बॉडी एंड ब्लड सिस्टम बाय डिफॉल्ट एज की वजह से ही सिकुड़ रहा होता है, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से ये और ट्रिगर हो जाता है, जिससे ब्रीदिंग की समस्या और बढ़ जाती है और एक घातक रूप ले लेती है। चलिए समझते हैं कि एयर पॉल्यूटेंट इतना घातक और लाइफ थ्रेटनिंग कैसे हो जाता है। अपने छोटे आकार के कारण पॉल्यूटेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक से फेफड़ों में और फेफड़ों के माध्यम से ब्लड सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ये छोटे पार्टिकल्स फेफड़ों को प्राइमरी रूप से टारगेट करते हैं, हालांकि लॉन्गर एक्सपोजर से अन्य अंगों जैसे लीवर, किडनी, हार्ट एंड ब्रेन में भी चले जाते हैं और पूरे शरीर के ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। पॉल्यूटेंट्स को पार्टिकुलर मैटर में मापा जाता है। PM 2.5 जिसका साइज लेस देन 2.5 माइक्रोन और PM 10 का साइज लेस देन 10 माइक्रोन होता है। जनरली इंसान के बाल का डायमीटर होता है 60 to 70 माइक्रोन। इसका मतलब ये हुआ PM 10 6 या 7% छोटा होता है बाल की विड्थ से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 2.5 माइक्रोन कितना छोटा पार्टिकल होता है, जो आसानी से फेफड़ों के माध्यम से ब्लड सिस्टम तक पहुंच जाता है। यही सबसे खतरनाक वजह है। तो समझ सकते हैं जस्ट ऑन लाइटर साइड कि जैसे बड़े से बड़ा हाथी की बैंड एक छोटी सी चींटी बजा सकती है, वैसे ही एक 2.5 माइक्रोन साइज का पार्टिकल एक इंसान की बैंड बजा देता है। जब पॉल्यूशन की बात होती है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात भी होती है। WHO एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग नेशनल क्वालिटी इंडेक्स
0 to 50 AQI को गुड एयर क्वालिटी माना जाता है, 51 to 100 AQI को सेटिस्फैक्टरी माना जाता है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, दिल्ली राजधानी पूरे वर्ष के 365 दिन में कभी भी 0 to 100 AQI नहीं रहता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बेस्ट है। 101 to 200 AQI को मॉडरेट, 201 to 300 AQI को पुअर, 301 to 400 AQI को वेरी पुअर एंड 401 to 500 AQI को सीवियर कहा जाता है। मेजरली दिल्ली राजधानी पूरे वर्ष लास्ट की इन 3 कैटेगरी में ही रहती है। तो ये बात पक्की है कि दिल्ली वासियों को लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू पॉल्यूशन तो है ही। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो यूनिवर्सिटी यूएसए की एक रिपोर्ट जो कि 2022 के पॉल्यूशन डेटा के अकॉर्डिंग बनाई गई, रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में खराब हवा के कारण हर दिल्ली वासी की टोटल लाइफ लगभग 8 वर्ष कम हो रही है। अब आपको समझाते हैं कि प्रिवेंशंस क्या हो सकते हैं। फर्स्ट तो बहुत स्टेट है कि सिटी स्विच कर सकते हैं, कम पॉल्यूशन वाले सिटी में रह सकते हैं। दूसरा, एयर विजुअल एयर सफर एयर जैसे ऐप्स का उपयोग करें। ये ऐप रियल टाइम AQI, पॉल्यूशन रीडिंग, वेदर फोरकास्ट देते हैं। जब पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो आप एक्सपोजर अवॉइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट की CPCB की वेबसाइट पे भी AQI, पॉल्यूशन रीडिंग, वेदर फोरकास्ट देखा जा सकता है और अपना डे शेड्यूल किया जा सकता है। एयर प्यूरिफायर और इंडोर प्लांट से घर के अंदर की एयर कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर घर से बाहर निकलना रिकमेंडेड नहीं होता है सीवियर एयर क्वालिटी में, जैसे 300 से ऊपर वाली कैटेगरी में अगर जाना मजबूरी है तो N95 मास्क पहनने से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। ये PM10 एंड PM2.5 पार्टिकल को रोक लेते हैं और डैमेज कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। N95 मास्क 0.3 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल्स को ब्लॉक कर देता है। सुबह जल्दी और देर शाम को प्रदूषण अपने पीक पर होता है, तो ये पीक पॉल्यूशन आवर्स अवॉइड किए जा सकते हैं। अंत में शेयर करना चाहूँगा कि ह्यूमन बॉडी की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये रिवर्सिबल होती है। मतलब अगर टाइम रहते हुए सही ट्रीटमेंट किया जाए तो ऑर्गन्स या बॉडी दोबारा रिकवर हो जाती है, रिवाइव हो जाती है। हर इंसान की बॉडी अलग होती है और उसकी स्ट्रेंथ भी अलग होती है। तो अपने बॉडी की कॉल को समझें और किसी भी प्रकार की समस्या आने से पहले ही प्री अलर्ट को समझें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।